बात तुम्हारे हवाले है, इसको आप ही चलाओ। अब देखो हम कितने कुशल ड्राइवर, ये हम गाड़ी चलाएंगे तो जिंदगी में कभी ना कभी भिड़ी जाएगी। और भगवान जिसकी गाड़ी चलाएंगे, भगवान तो ऐसे कुशल ड्राइवर है कि गाड़ी को ऐसा चलाएंगे फिर वो कभी नहीं भिड़ेगी। इसीलिए अपनी गाड़ी को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। एक छोटा सा भजन मेरे साथ सभी गाएंगे। सभी को अपने आप को भगवान के समर्पित करना है। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
तो भगवान का ही है। हम नहीं चाहेंगे तो क्या भगवान का नहीं रहेगा? भगवान तो सर्वोपरि है, सब कुछ होने का तो है। ऐसा इस संसार में क्या है जो हमारा? कुछ भी नहीं है संसार में हमारा। तो उस व्यक्ति की लगन ऐसी थी। अब देखो ये लगन होनी चाहिए, या तो गुरु के प्रति हो या भगवान के प्रति हो। अब भगवान के प्रति जब लगन होती है तो गुरु मिल जाते हैं, और गुरु के प्रति जब लगन होती है तो भगवान मिल जाते हैं। अब देखो गीता में एक श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब देखो, और भगवान ने अवतार लिया भी सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और भगवान राम ने अवतार लिया। जब जब अधर्म की वृद्धि हुई तो राक्षसों का विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, बुराई का विनाश करने के लिए भगवान ने अवतार दिया। ये भी एक बात समझने की है। और भगवान का अवतार देखो, एक तो भगवान का साक्षात अवतार होता है संसार में, एक भगवान का अवतार और भी होता है। वो कौन सा अवतार होता है भगवान का? देखो ये जो हमारा मन है ना, इसमें भी भगवान का अवतार होगा। जब भगवान की याद आ जाए तो समझो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान आ गए, मन में भगवान आ गए तो समझो भगवान आ गए। और कैसे आएंगे? जब भगवान की याद आ गई तो समझो भगवान ही आ गए। अब बात सोचने समझने की होती है कि भगवान तो आ गए, मन में आती है ना कभी कभी तो भगवान की जरूर याद आती है। चाहे कितना बुरा व्यक्ति हो, एक बार तो उसको भी भगवान की याद जरूर आ जाती है। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि भगवान तो आ गए, तुम उनको मन में ठहरा कितनी देर सकते हो? तुम अपने मन रूपी घर में भगवान को कितनी देर तक बैठा सकते हो? कितनी देर तक तुम भगवान को मन में बैठाते हो और कितनी देर तक तुम संसार को मन में बैठाते हो? अब भगवान को मन में बैठाओगे तो भगवान अपना कार्य करेंगे, है ना? और संसार को मन में बैठाओगे तो संसार अपना कार्य करेगा। और किसी विषय वासना को मन में बैठाओगे, पूरी भावना को मन में बैठाओगे तो वो अपना कार्य करेगी, करेगी ना? अब देखो किसी के घर में मेहमान आ जाए तो मेहमान को कितने दिन रख सकते हैं? कितने दिन रखोगे? एक दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे, 3 दिन रख लोगे, फिर वो मेहमान का आपको बुरा लग रहा है, भाई अब तू राम राम चला जा, बहुत ही लंबे तेरे को, है ना? अब काम यहां उल्टा हो गया। कैसे? कि मन में भगवान आता है, भगवान को तो बना दिया मेहमान, उसको तो थोड़ी देर के लिए मुश्किल से याद करते हैं। अरे संसार को मालिक बना दिया मन का कि तू बैठा रहा। अब संसार जब मन में बैठेगा तो संसार अपना कार्य करेगा, जिसको जैसा ज्ञान होगा अपना करता रहेगा। पर भगवान जब बैठेगा तो भगवान अपना कार्य करेगा। भगवान जो कार्य करते हैं वो कार्य अच्छा होता है, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अब संसार में तो तरह तरह के लोग होते हैं। अब तरह तरह के लोग इस मन में बैठ जाएंगे तो तरह तरह के विचार आएंगे, वो अपना अपना कार्य करेंगे और फिर उसका परिणाम तो भगवान जाने क्या होने वाला नहीं। इसीलिए जब भी भगवान की याद आ जाए तो समझो कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, भगवान चल के आए, भगवान की बहुत कृपा हुई है, भगवान ने हमको याद किया। तो उस समय अपने मन को बार बार भगवान में लगाओ, उन्हीं के चिंतन में लगाओ, उनके बारे में सोचते रहो, भगवान के बारे में। जितनी देर तक तुम भगवान को ठहराओगे धीरे 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 करके ये मन जो है पवित्र होता जाएगा। और भगवान की बात क्या, जब कोई अच्छी बात भी याद आ जाए ना, गीता की बात, रामायण की बात, भागवत की बात, उसको भी मन में ठहराओ। देखो एक तो धन होता है संसार का धन, संसार के धन का तो क्या पता कब छिन जाए, कोई पता थोड़ी है। कब छिन जाए, कब कोई अमीर बन जाए, कोई कब गरीब बन जाए, पता नहीं होता। लेकिन एक धन ऐसा है जो कोई नहीं छीन सकता। वो कौन सा धन है? भगवान के नाम का धन, ज्ञान का धन, सद्गुणों का धन। सद्गुण एक ऐसा धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता।
वो मरने के बाद भी साथ जाता है ना साथ में। ऐसे ऐसा धन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे धन को प्राप्त करके क्या करोगे जो ये छूट जाने वाला है, जो विनाश हो जाने वाला है। ऐसा धन प्राप्त करो कि वो तुम्हारे साथ जाए सदा सदा। और ऐसा धन है भगवान के नाम का धन, सतगुरु का धन। कथा कौन सी चल रही थी? उस व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति को लगन थी भगवान में, और लगन जब सच्ची होती है तो सच्चे संतों से मिला देती है। वो उन संत को बड़े मन से याद करता था, भगवान को बड़े मन से याद करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, किसी तरह मेरी भेंट इन संत से करवा दे। बैठ के अपनी कुटिया में ध्यान लगाता अपने मकान। तो क्या हुआ, वो संत घोड़े पे जा रहे थे, उनके पास घोड़ा था। अब वो घोड़ा वो जिधर ले जाना चाह रहे थे उधर तो जाए ना, दूसरी तरफ जाए। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर उसी तरफ जाए। तो संत ने सोचा कि आज कोई विशेष बात है, मैं इस घोड़े को ले जाना चाह रहा हूँ और ये जा उधर रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, आज तेरी मर्जी, आज तेरी मर्जी, तू जिधर ले जा। अब वो घोड़ा चला और जाके वो जो व्यक्ति था ना, भगवान का नाम लेता था और उन संत को याद करता था, उस मकान के सामने जाके खड़ा हुआ। और जब उस व्यक्ति ने देखा कि जिन संत को मैं याद करता हूँ, जिनका मैं ध्यान लगाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वो तो समय चल के मेरे द्वार पे आ गए। तो उसने उन संत का बहुत आदर सत्कार किया। वो उसको अपनी कुटिया के अंदर लेके गए, उनसे सत्संग सुना, ज्ञान की बातें जो मन में संशय था वो पूछा। अब जब वो संत जाने लगे तो संत ने कहा देखो ऐसा है, अब मैं जा रहा हूं, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो दोबारा फिर बुला लेना मुझे। तो उस व्यक्ति ने पता क्या कहा, कहता गुरुदेव, गुरु महाराज एक बात बताइए मुझे, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब आपको किसने बुलाया था?